नमस्कार मित्रों, मेरा नाम रवि शर्मा है और मैं छत्तीसगढ़ में रहने वाला एक साधारण सा नागरिक हूँ। मित्रों, केरल के बारे में आपने सुना होगा। केरल एक राज्य है हमारे भारतवर्ष का, जिसकी शैक्षणिक स्तर भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग पाए जाते हैं। उन्हीं पढ़े लिखे लोगों के शहर में आज एक बहुत ही दिल दुखाने वाली घटना हुई है। घटना इस प्रकार है कि एक हथनी जो कि गर्भवती थी, वो रास्ता भटकते हुए सड़कों पर आ गई। सड़कों पर आने का कारण था भूख। उसे भूख लग रही थी। उसने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं था, लेकिन जो मनुष्य है, जो हमारे जैसे मनुष्य हैं, उनमें से एक मनुष्य ने उस हथनी को अनानास खाने को दिया। उस अनानास में उसने अपने बुरे इरादे भी छुपा कर दिए, पटाखों के रूप में। हथनी ने अनानास खाया। अनानास खाते ही उसके मुंह में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जिसके कारण उसके मुंह में बहुत ज़्यादा घाव हो गया, चोट लग गया। इस चोट के दर्द के कारण, इस पीड़ा के कारण, गर्भवती होने के पीड़ा के कारण और प्रबल भूख लगने के पीड़ा के कारण वो बहुत हताश होकर सड़कों पर भटकती रही और भटकते भटकते नदी किनारे पहुंच गई और अपनी प्यास बुझाने का प्रयत्न किया उसने, क्योंकि पटाखों से उसका मुंह जल गया था। उस जलन को कम करने के लिए वो नदी में गई और नदी में खड़े खड़े उसने वहाँ पर अपने प्राण त्याग दिए। जो मनुष्य है, उसमें से किसी ने भी उसकी मदद करने की कोशिश नहीं की। मेरा मानना ये है कि वो अपने घर आई थी। जिस घर को हमने तहस नहस करके अपने लिए सड़कें बनवाई, अपने लिए बंगले बनवाए, अपने लिए घर बनवाए, अपने लिए हॉस्पिटल बनवाए, और उस घर को जब वो लौटने को आई तो हमने उसे मारा, हमने उसे मार दिया। वो भी बहुत साधारण तरीके से नहीं है, हमने उसे बहुत पीड़ित करके मारा। वो भी तब जब वो गर्भवती थी, वो भी तब जब वो कुछ बोल नहीं सकती थी, वो भी तब जब वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं रही थी। आज बहुत सोचने वाली बात है कि क्या वाकई में हमें मनुष्य कहलाने का अधिकार है? क्या हम वाकई में मनुष्य हैं? मुझे नहीं लगता। हाँ, यदि मनुष्य भी जानवर की कोई श्रेणी है तो हम उस जानवर की सबसे नीचतम श्रेणी में आते हैं, जिसे मनुष्य कहा जाता है। आज मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ है कि कोरोना के इस महामारी में जब हम एक तरफ ये कह रहे हैं कि हमने बहुत सारे पाप किए हैं, बहुत सारा नेचर से खिलवाड़ किया है, जिसके फलस्वरूप ईश्वर महामारी के रूप में बदला ले रहा है या नेचर महामारी के रूप में बदला ले रहा है। एक तरफ हम ये मान रहे हैं कि नेचर के साथ खिलवाड़ करने से हमें इतना बड़ा कोरोना जैसा बीमारी मिला है, और दूसरी तरफ हम ये पाप कर रहे हैं कि एक मूक जानवर जो बोल नहीं सकता, जो अपना दर्द व्यक्त नहीं कर सकता, उसे हम इस प्रकार से प्रताड़ित करके मार रहे हैं, तब जबकि वो गर्भवती थी। मुझे आज अपने आप को मनुष्य कहने में शर्म आ रही है। मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि इस वीडियो को उस उच्चतम अधिकारी तक जरूर पहुँचाएं, जिसके द्वारा संज्ञान लेने से इसके लिए कुछ किया जा सके, कुछ न कुछ एक्शन लिया जाना चाहिए। अन्यथा हम सबको मनुष्य कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे आज ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि मनुष्य एक घृणित जानवर से बढ़कर कुछ नहीं है। किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं क्षमा चाहूँगा, किंतु सत्य यही है। धन्यवाद।